पोंटा साहिब में शराब की फैक्ट्री, शराब, मीट, मछली, बीफ, भैंस कटान, बकरी कटान की परमिशन, ऊंट कटने की परमिशन। अच्छे हिंदूवादी हो तुम भाई, बहुत तगड़े हिंदूवादी हो। सोम, डायरेक्टर ऑफ अलीगढ़ मीट प्रोसेसिंग यूनिट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। संगीत सोम इज अ मीट एक्सपोर्टर टू। ये आपके भाई बंधु ने छापा होगा, मुझे तो मिला। ये भी आपके किसी भाई बंधु ने छापा। एक नहीं, दो मीट फैक्ट्रियों में डायरेक्टर है संगीत सोम। ये बेवरेज कंपनी है, ये यमुना ब्रेवरेज, पोंटा साहिब में शराब की फैक्ट्री, शराब, मीट, मछली, बीफ, भैंस कटान, बकरी कटान की परमिशन, ऊंट कटने की परमिशन। अच्छे हिंदूवादी हो तुम भाई, बहुत तगड़े हिंदूवादी हो। मोइन कुरैशी अब तो चला गया बेचारा, लेकिन सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर, उसकी कंपनी में डायरेक्टर, उसके साथ इकट्ठे मिलकर बीफ फैक्ट्री चलाएंगे और यहाँ पर आकर लोगों को गुमराह करेंगे, हिंदू और मुसलमान के नाम पर बेवकूफ बनाएंगे जनता को। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार तुरंत के तुरंत जांच करे इस चीज के ऊपर। ऐसे लोगों के ऊपर जांच होनी चाहिए सरकार की तरफ से, और जांच ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी नहीं है कि राजनीति में कौन बड़ा होगा कौन छोटा, ये इसलिए जरूरी है कि इंसानियत जिंदा रहे। ये इसलिए जरूरी है कि यहाँ जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिंदा रहे। और हम तो सीधा कहते हैं कि कोई गलत करे, कोई गलत काम करे, किसी तरह का गलत करे, उसके खिलाफ जो आपको कार्रवाई करनी है आप कार्रवाई करिए, हम कभी उससे पीछे नहीं है। अगर कोई हमारा हिंदू भाई या कोई मुस्लिम भाई, अगर कोई किसी तरह की गलत चीज में, हिंदू मुसलमान कोई अगर शामिल है, उसके खिलाफ सरकार जो काम करती है हम उसके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे बेरूपिया और कम से कम ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ झूठ के ऊपर टिके हुए हैं, जिनकी पूरी सियासत कभी बसपा, कभी सपा, कभी भाजपा, कभी लोकदल के लिए अपशब्द बोलना, कभी किसी दल पार्टी के लिए कुछ बोलना, कभी किसी नेता को डेढ़ जिले की पार्टी, किसी पार्टी को बता देना, ये इनकी चीजें हैं। इनकी कम से कम लोगों को पता चले। यही यमुना ब्रिवेज मैं अभी कुछ दिन बाद और खोलूंगा चीजें। इसको इन्होंने 2017 में किसी एक व्यापारी को, किसी ने व्यापारी बेचने के लिए निकाला अपनी शराब फैक्ट्री को, पोंटा चट्टा जो पोंटा साहिब में थी, बेचने के लिए निकाला तो किसी से मोटी रकम करोड़ों में ले ली, और लेने के बाद में उसको एग्रीमेंट कर दिया। जब वो उसको लेने के लिए उसकी रजिस्ट्री या कुछ कंपनी को मालिकाना हक लेना था तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमा करा दिया और उसकी रजिस्ट्री किसी और को करा दी और एग्रीमेंट वाले को भगा दिया मुकदमा लगा दिया। वो भी आएगा मौका, वो भी हमारे संपर्क में है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी इस तरह के लोग हों, जो इनके सताए हुए हों, जिनकी जमीनों पर उल्टा सीधा दबाव डालकर इन्होंने कब्जे कराए, जिनके साथ ये शामिल हों, हम लोग उनके लिए तत्काल बैठे हैं। हमें उसकी सूचना देना। में जब ये 12 में विधायक बने, पहला हमला होता है इनके ऊपर। 2012 में सरकार बनी, शायद 12 के लास्ट में या 13 में, उसमें मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन किसी साल में ये अपने ईश्वर करे हम और वो और भी लोग सही सलामत रहे। ईश्वर 100 साल सबको जिलाए और लड़ाई सही सलामत की सही की है। हम भी सही रहे, वो भी सही रहे, जनता के लिए काम करें, वो भी करें, हम पे जो हो सकता हम भी करें, लेकिन झूठ फरेब तो नहीं चलेगा। पहला हमला हुआ इनके ऊपर, आप पता करिएगा उनसे। जब आपको हाई कोर्ट से सुरक्षा मिली तो क्या कहकर इन्होंने सुरक्षा ली? इन्होंने सुरक्षा ली कि मैं गौ रक्षक हूं, और मैं गौ रक्षा करते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, मेरी हत्या करना चाहते हैं। हाई कोर्ट में इन्होंने ये एफिडेविट लगाया और इनको हाई कोर्ट से वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिल गई।
आज तक वो केस लंबित है। मैं इनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपको बताएं कि जो वो सुरक्षा जिस समय हाईकोर्ट से मिली थी, जो आपके ऊपर गोली चली थी पहले नंबर पर, उसमें आज तक उस केस में क्या हुआ, उसके लिए श्वेत पत्र जारी करके जरूर बताएं इस चीज को कि भाई आप बताओ ये चीज कि जो पहले आपके ऊपर जो वायु सेना सुरक्षा जिसकी वजह से मिली थी, उस केस में क्या हुआ, बता नहीं पाएंगे। और फिर सोचो, जैसे ही 17 की सरकार बनी, जो बीच में धमकी आई, कैसे आई, जांच कर ले सरकार, दूध का दूध पानी का पानी कर दे। लेकिन आप तो सब मेरठ के रहने वाले हैं। कैंट जगह कैसी है? कैंट है अति सुरक्षित क्षेत्र, जो मिलिट्री का एरिया है, उसी जगह पर इनकी कोठी है। सोचो, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रचंड बहुमत की, उसमें ये सत्ताधारी, उसी सत्ताधारी पार्टी के विधायक, और विधायक कैसे, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, लोगों को पता चलनी चाहिए बात। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप ये सच्चाई जरूर दिखाइए और बताइए, प्रचंड बहुमत की सरकार, सत्ताधारी पार्टी के विधायक, और कैंट का अति सुरक्षित एरिया, एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक पर, जिस पर Z+ की सुरक्षा सीआरपीएफ की, उस समय Z+ की सुरक्षा सीआरपीएफ की केंद्र की थी। और यह भी ध्यान रखना, उसी समय वायु श्रेणी की सुरक्षा उत्तर प्रदेश से हाईकोर्ट वाली भी थी। दोनों सुरक्षा चल रही थी तब भी। कैंट का क्षेत्र, सत्ताधारी पार्टी, उसी सत्ताधारी पार्टी के विधायक, Z+ की सुरक्षा, और हमला हो जाता है। हालांकि वो गोबर से सना हुआ था, जो वो ग्रेनेड था, वो खुट्टल ग्रेनेड था। वो ग्रेनेड पता नहीं कहां पड़ा, उसकी पिन उसके छत के ऊपर मिली थी। अभी मुझे याद है, अखबार में छत के ऊपर मिली, रखी हुई उसकी पिन। आज तक वो केस नहीं खुला। ये आज तक उसके लिए कहीं गए, किसी अधिकारी से वार्ता की? उसकी सच्चाई मैं आपको बता दूं, आज उसकी सच्चाई ये है कि उस समय के मौके के तत्काल एएसपी, नाम नहीं लेना चाहता मैं, अब जिले के कप्तान है एक के, उसके ऊपर ये केस था। सदर में कौन एएसपी था आप पता कर लेंगे उस समय। उन्होंने वो केस खोल दिया था, लेकिन सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सरकार की फजियत होगी, वो केस को दबा दिया गया। मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि उस केस का क्या हुआ कि एक विधायक के ऊपर ग्रेनेड से हमला हो, जिसके ऊपर Z+ की सुरक्षा है। बताइए कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार को